सक्सेस यानी कामयाबी मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का नाम है। एक स्पोर्ट्समैन के लिए ट्रॉफी, चैम्पियनशिप और मेडल जीतने में कामयाबी हो सकती है, और सोशल वर्कर्स के लिए फलाह बहबूद के कामों के हुसूल और लोगों में खुशी बांटने में हो सकती है। किसी के लिए माली कामयाबी की सूरत हो सकती है। आपके लिए इसके जो भी मायने हों, ये 5 बातें नोट कर लें। हमेशा अपने गोल्स यानी अहदाफ सेट कर लें। आप कभी भी किसी ऐसे शख्स से नहीं मिले होंगे जो अपने अहदाफ यानी गोल्स सेट नहीं करता होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप घर से सफ़र पर निकलते हैं तो हमेशा मंजिल का तयन पहले से कर लेते हैं और इसके लिए मुकम्मल तैयारी करते हैं। अगर आप मंजिल का तयन ना करें और तैयारी ना करें तो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो किसी भी कामयाबी के लिए अपने गोल्स सेट करें। बगैर कोई गोल्स सेट किए आपकी कामयाबी के चांसेस 0% होंगे। इसीलिए अपने गोल्स सेट करें और इस पर सख्ती से अमल करें। ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखें, और फिलहाल कम से कम इतना रिस्क लें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी और आपकी दोस्ती ज़्यादा से ज़्यादा गहरी हो सके। और फिर सोचें कि रिस्क लेना कहाँ है। हम में से 90% या इससे भी ज़्यादा लोग रिस्क लेते ही नहीं, और रिस्क ना लेना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। और ये वाहिद ऐसा तरीका है जिसमें फ़ेल होना 100% तय है, क्योंकि हमारा दिमाग और जिस्म बहुत बड़े बड़े काम करने की सलाहियत रखते हैं जो पूरी दुनिया में तूफान बर्पा कर सकते हैं। आप सोचें, अगर रिस्क ना लिया जाता तो क्या जहाज़ ईजाद हो सकता था? क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगर इतनी बुलंदी से नीचे गिरे तो गए काम से। दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम रिस्क पर ही चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना सब कुछ दांव पर लगा दो और फिर कमेंट में आके मुझे ब्लेम करो, भाई आपने कहा था कि रिस्क लो। लेकिन फिर वही पहले वाली बात कि अपना गोल सेट करें, अपना हदफ सेट करें और आगे बढ़ें। हमारे यहाँ एक और तरह का रिस्क लिया जाता है जो कि हमारे वालिदैन लेते हैं। अगर कोई हमारे यहाँ नाकारा बंदा हो तो वालिदैन कहते हैं इसकी शादी कर दो, या तो ये काम करने लग जाएगा या बिल्कुल ही काम से जाएगा। और हमारे कुछ भाई शादी वाला रिस्क लेकर बैठ जाएंगे, चलो भाई कुछ मिले ना मिले, बहू तो मिल जाएगी। हमेशा अपनी जिम्मेदारियाँ कबूल करें, चाहे वो कामयाबी की सूरत में हो और चाहे वो नाकामी की सूरत में हो। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, हर किसी को कभी न कभी नाकामी का सामना करना पड़ता है, मगर वो कभी भी इस नाकामी का जिम्मेदार किसी दूसरे को नहीं ठहराते और इस गलती से सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपने वो मिसाल तो सुन रखी होगी कि सांप निकल गया, अब लकीर पीटने का क्या फ़ायदा। तो अपनी एनर्जी लकीर पीटने में ज़ाया करने के बजाय मुस्तकबिल की प्लानिंग करें और इस पर अमल करने पर सर्फ करें। कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को छोटा ना समझें। अक्सर लोग बड़ा हाथ मारने के चक्कर में कभी कभी अहम मौक़ों को छोटा समझकर ज़ाया कर देते हैं। हालांकि किसी भी बड़े काम की शुरुआत हमेशा थोड़े से ही होती है। एक सायादार और फलदार तनावर दख्त पहले एक छोटा पौधा ही होता है। आपको 10 कदम चलने के लिए सबसे पहले पहला कदम लेना ही पड़ता है, तब जाकर आगे 10 कदम मुकम्मल कर पाते हैं। तो कभी किसी मौके को ज़ाया ना करें, क्योंकि दुनिया में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ इंसान की सोच उसे छोटा या बड़ा बनाती है। तो अपनी सोच को वसी करें और हर छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ज़िंदगी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, इसे जहाँ चाहें वहाँ मोड़ दें। मेहनत और लगन से काम करें। कामयाबी हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दें। अगर किसी काम में आपको कामयाबी चाहिए, उसे पूरी लगन से करें और अपना 100% उस पर लगाएं। बंदा कोई भी काम बगैर किसी मेहनत के नहीं कर सकता। हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि मेहनत में अज़मत होती है, और ये बात हकीकत है। मेहनत से जी चुराने वाले लोग कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है कि जो शख्स शुरू से मेहनत करता है वो बाद में बड़े सुकून से रहता है, और जो शख्स शुरू में मेहनत नहीं करता और वक्त को ज़ाया करता है तो बाद में बड़ी मुशक्क़त और परेशानी उठानी पड़ती है, और वक्त ज़ाया होने पर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। तो हर बार की तरह इस बार भी आपसे उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।